कि आपकी कंट्री ही जोकरों की है, आपको उस पर ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि जो जेलेंस्की है, अब जो डोनाल्ड ट्रंप है, क्या मजेदार काम किया उन्होंने कि पूरे दुनिया में हीरो बन के वो घूम रहा था कि भाई मुझे पैसे दे दो, मेरी कंट्री के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया है। अटैक भी पाकिस्तान ने करवाया था। भाई आपको याद होगा, हमारा इमरान खान वहां पर जिस दिन गया उसी दिन फितर करके आया, शुरू करो गेम, हम इसका मजा लेंगे। उसी दिन वॉर शुरू हो गया और तब से वाट लगी पड़ी है यूक्रेन की। और उसने जेलेंस्की ने एक ही काम किया, सबको बेवकूफ बनाकर पैसे इकट्ठे किए। मुझे लगता है वो पाकिस्तान वालों से ट्रेनिंग लेके आया होगा कि किस तरह से पैसे किसी की जेब से निकाले जाते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक ही काम किया, अपने व्हाइट हाउस में बुलाया। उसे मालूम था ये जोकर है, ये जोकरपन करेगा, ये कुछ भी डील साइन करने वाला नहीं है। पूरी दुनिया की मीडिया के सामने जेलेंस्की को एक्सपोज कर दिया कि ये कितना बड़ा पप्पू है। यानी कि हमें 10-15 साल लग गए दुनिया को एक्सप्लेन करने में कि हमारे पास पप्पू है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 5 मिनट में प्रूव कर दिया जेलेंस्की को। दैट मीन्स ही इज नाउ स्टैंडिंग एक्सपोज्ड। कोई भी सपोर्ट नहीं है। दुनिया ने उसको बोलना शुरू कर दिया कि तुम अब अमेरिका के साथ अपने रिलेशंस को ठीक करो, वरना तुम्हारी वाट लग जाएगी। तो अब जेलेंस्की इज हिस्ट्री। आज डोनाल्ड ट्रंप ने बोल भी दिया कि अब जो आदमी पीस डील को साइन नहीं करना चाहता, वो अब रिमूव कर दिया जाएगा। या जय हिंद दोस्तों, क्या जेलेंस्की ने भीख मांगने की ट्रेनिंग पाकिस्तान से ली है? दोस्तों इसी के बारे में आज डिस्कस हो रहा है आरजू काजमी मैम से। आरजू काजमी मैम बताएंगी कि क्या वाकई में पाकिस्तानियों ने भीख मांगने के अलावा कुछ और सीखा भी है, और क्या जेलेंस्की पाकिस्तान आया था या फिर पाकिस्तानी लोगों के बोलने पर ही जेलेंस्की भीख मांगने अमेरिका गया हुआ भेज दिया जाएगा। यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है। एज फार एज टैरिफ आर कंसर्न, अब टैरिफ क्या हो रहा है, ये पिंग पोंग चल रही है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया जो आप टैक्स मेरे सामान के ऊपर लगाएंगे वही टैक्स मैं आपके ऊपर भी लगाऊंगा। अब इसका उदाहरण क्या है, क्योंकि जिसकी दोस्ती जैसे लोगों के साथ होती है उसकी बुद्धि भी वैसी ही हो जाती है। तो चाइना का जो वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड वो था पाकिस्तान, और दूरत्वपना जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, वो तो पाकिस्तानियों से ज्यादा कोई समझता नहीं है। पाकिस्तानियों ने बोला भी देखो हमें चीजें खाने की आदत है, हम कोई काम तो करते नहीं है, जहां पे मन करता है हम कोई ना चीज कुछ निकाल के कुछ चीज निकाल लेते हैं। आप एक काम करो, अमेरिका आपके ऊपर 2.5 टैक्स लगाता है, 2.5%। आप भी 2.5% लगाते हैं, आप 20 में से बिंदी खा जाओ। उन्होंने, चाइना ने बिंदी खा ली। अब चाइना अमेरिका से जो प्रोडक्ट आते थे उसके ऊपर 25% ड्यूटी लगाता था, जबकि अमेरिका 2.5% ड्यूटी लगाता था। अब ट्रंप को पता लग गया कि भैया ये तो बिंदी खा गए बीच में से, तो बिंदी खाने के कारण अब अमेरिका ने भी वो बिंदी निकाल दी। 25% टैक्स लगाने की बातें हो रही हैं, मैक्सिको के ऊपर भी, कनाडा के ऊपर भी, अब चाइना के ऊपर तो 20% है। अब ये 30% चले जाएगा अगले महीने तक, जब तक कि चाइना कदमों में आके गिरकर ये ना बोले माई बाप मन्नू माफ करो, तोहफा भी कबूल कर लो, जितनी बार जी बार करो, लेकिन मेरे ऊपर टैक्स मत लगाओ। अब यही चीज होने वाली है। ट्रंप जो करने वाले हैं, ही इज ओनली टॉकिंग फेयर, कि जो टैक्स आप मेरे ऊपर लगाते हैं मैं भी आपके ऊपर वही टैक्स लगाऊंगा। अब लोग बड़ा कुछ बोलते हैं इसके ऊपर कि भाई इससे तो इकोनॉमी का पट्टा बैठ जाएगा, इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा अमेरिका में। ओ भाई अमेरिका की चिंता क्यों है? अब चाइना की बात करो, यूरोप की बात करो, कनाडा की बात करो, मैक्सिको की बात करो, जहां पर खुद इन्फ्लेशन ऑलरेडी बहुत हाई है और इन्फ्लेशन बढ़ने का वहां पर अंदाजा है। बट हर एक बंदा चाइना की बात नहीं करेगा, अमेरिका की बात करेगा। मैं बड़ा खुश हूं भी। चाइना अब थोड़ा सा, एक बता रहा हूं अंदर की बात, चाइना अब थोड़ा सा बंदे का पुत्र बनना शुरू हो गया है। वहां पर जो इतने ज्यादा कंट्रोल्स थे, इतनी उनकी हालत खराब है, उन्होंने कंट्रोल्स को, पब्लिक के ऊपर जो कंट्रोल्स थे उसको रिड्यूस कर दिया। टाइम ही नहीं है, हर रोज उठकर ये देखते हैं कि भी स्टॉक मार्केट नीचे गिर रही है, प्राइसेस नीचे गिर रही हैं, लोगों का जीना हराम हुआ पड़ा है, एंड दे आर नाउ ट्राइंग टू सेव देमसेल्व्स कि भाई इतनी जो प्रॉब्लम चल रही है चाइना के अंदर, उसको बचे कैसे। ऊपर से ये सुनामी आती आ रही है प्रॉब्लम्स की हर रोज ट्रंप की तरफ से। सो ये पिंग पोंग चलता रहेगा, ये इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है। 25% टैक्स बहुत ज्यादा टैक्स होता है। 2018 में भी डोनाल्ड ट्रंप ने 25% का टैक्स लगाया था चाइना के ऊपर। इस बार दोबारा से उसने 25% स्टील के ऊपर लगा दिया और बाकी सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर 20% लगा दिया है। और चाइना आपको मालूम है ऑलरेडी जो इसके मेजर प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, एग्रीकल्चर, इन सब के ऊपर टैक्स लगने का मतलब है अगेन बैकबोन ऑफ चाइना को तोड़कर रखना। और ये चाइना इससे बाहर नहीं निकल सकता जब तक कि वो डोनाल्ड ट्रंप को एक अच्छी डील ना दे।
डील वो दे नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान नामक ढील जो दी हुई है वो ढील के कारण डील नहीं हो पाई। लेकिन सर अकेला चाइना तो नहीं है, इन्होंने तो टैरिफ कई कंट्रीज के ऊपर जो है वो इम्पोज किया है, और एक तरह से टफ टाइम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को भी देखने को मिल रहा है, इसलिए कि बहुत से कंट्रीज जो है वो नाराज हैं, जिसमें कनाडा भी शामिल है। पहली बात यह है कि जो कंट्रीज नाराज हैं उनकी औकात क्या है। अगर मैक्सिको ने टैक्स लगा दिया तो मैक्सिको तो खुद कुछ प्रोड्यूस करता नहीं है, वहां पे जितनी भी फैक्ट्रीज है वो सारी की सारी चाइनीज कंपनीज है जिन्होंने फैक्ट्रियां बड़ी लगाई हैं, वहां पर वो माल बनाकर वो अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं। यानी कि मैक्सिको को फर्क नहीं पड़ता, चाइना को ही फर्क पड़ रहा है। कनाडा के अंदर भी यही हाल है, वहां पर भी फैक्ट्रियां चाइनीज की हैं, वहीं से माल बनकर वो अमेरिका में जाता है। इनडायरेक्टली ना मैक्सिको को फर्क पड़ता है ना कनाडा को फर्क पड़ रहा है चाइना को, और ये फर्क पड़ना जरूरी भी था, क्योंकि इन्होंने धांधली भी बहुत ज्यादा करी है सारे अमेरिका के अंदर। अभी आपने देखा होगा कि चाइना की इकोनॉमी डाउन है, लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसे बहुत है। कहां से आते हैं? ये यहां से, वही मैं पहले बोला आपको, जैसे दोस्त होते हैं वैसे ही आपकी बुद्धि होनी शुरू होती है। चाइना का दोस्त है पाकिस्तान, पाकिस्तान भी आपको मालूम है कि ऐसा ही आपकी ड्रग्स सप्लाई कर भारत में बाकी कंट्रीज में पैसे कमाती है। तो चाइना जो है उसने भी ड्रग्स सप्लाई की अमेरिका में थ्रू मैक्सिको एंड कनाडा। अब अमेरिका, ये जो अमेरिका है, ये डोनाल्ड ट्रंप है, उसने उनकी फैक्ट्री भी बंद करवा दी, और जो ये ड्रग्स का फ्लो था उसे भी वो बंद कराने लगे हैं। इसलिए अगर वाट लग रही है आज की डेट में, वो ना मैक्सिको की ना कनाडा की लग रही है, तो सिर्फ चाइना की। और ये जो सुलग रही है ये आराम आराम से सुलगती रहेगी, जैसे सिगरेट सुलगती है, आपको पता ही होगा। तो वैसे ही अब चाइना की सुलगने वाली है, इतनी जल्दी से बुझने वाली नहीं है, और चाइना बैक डाउन करने के लिए तैयार भी नहीं है। इस तमाम में सर भारत कहाँ नजर आ रहा है आपको? और जाहिर है कि गल्फ कंट्रीज जो हैं वो भी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप उन्हें भी टारगेट तो करेंगे, ऐसा तो नहीं कि उन्हें छोड़ देंगे। पहली बात यह है कि आपको हैरानी होगी, चाइना ने एक वर्ड यूज किया है, वी विल फाइट टिल द एंड। एंड का मतलब है चाइना को मालूम है कि अब डोनाल्ड ट्रंप चाइना का द एंड करने वाले हैं, यानी कि जैसे यूएसएसआर का द एंड किया था, चाइना का भी द एंड होने वाला है। तो आपको मैं बार बार बोलता हूं, आपको जो फ्रीली पैसे मिल रहे थे, सी पैक, टी पैक, ची पैक, जितना भी था, ये सारा बंद होने वाला है, आपको भीख नहीं मिलेगी। तो चाइना की जब रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, नाउ चाइना कैन नॉट कम बैक, इसलिए दे हैव सेड वी विल फाइट टिल द एंड। चाइना को अपना एंड दिख रहा है अपनी आंखों के सामने। पहली बात तो ये है। नाउ एज फार एज भारत इज कंसर्न्ड, आपने नोट किया एक चीज, डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार अपनी स्पीचेस में बोला कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है, 70%, 100%, 200% हम अमेरिकन कंपनीज के ऊपर ड्यूटी लगा रहे हैं। चाइना 25% ड्यूटी लगाता है, उसकी वाट लगा दी। हम 70 से लेकर 200% ड्यूटी लगा रहे हैं, हमारे ऊपर कोई भी सैंक्शन नहीं है, हमारे ऊपर कोई ड्यूटी नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे साथ डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल स्ट्रांगली खड़े हैं। खड़े होने का मतलब यह है कि हमारे ऊपर कोई टैरिफ नहीं, कोई टैक्स नहीं, कुछ नहीं, और हमें एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह देखते हैं पूरे इस एरिया में। अगर आप बांग्लादेश ले लीजिए, पीओके ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, सारे मामलों में अगर किसी ने पूछा भी कि आपका स्टैंड क्या है, तो उन्होंने बोले मोदी जी आई नो ही कैन हैंडल एंड आई गिव हिम द परमिशन, व्हाट एवर यू वांट टू डू यू डू इट। तो भारत की स्टैंडिंग बड़ी क्लियर है कि चाइना से जब कंपनीज बाहर निकलेंगी तो जाएंगी कहां पर। यूरोप खुद एक प्रॉब्लम में फंसा हुआ है यूक्रेन को लेकर, और कोई कंट्री इतने बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकती, उनको भारत ही आना पड़ेगा। हमारे पास इकोसिस्टम भी है, पढ़े लिखे लोग हैं, जाहिल कम है और इंसान ज्यादा है। कॉकरोचों को हम वैसे ही कोई उनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो तो मदर मैट रसा में पागलपन का रस पी कर वो पागलपन वाला काम कर सकते हैं, वो फैक्ट्रियों में काम नहीं कर सकते। तो इसलिए इन सबको भारत ही आना पड़ेगा। एंड भारत ने अपना इकोसिस्टम क्रिएट करना शुरू भी कर दिया है कि वी वांट टू नाउ टेक दिस अपॉर्चुनिटी। जो कुछ चाइना से सामान पहले बन रहा था, अभी वो भारत में बनना शुरू हो गया। आपने सुना होगा, रिसेंटली एक न्यूज भी आई थी कि आईफोन 17 की जो डिजाइनिंग है वो भारत में हो रही है, जो पहले अमेरिका में होती थी अभी भारत में हो रही है, और उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो बनने शुरू हो गए हैं। भारत में कंपोनेंट्स बन रहे हैं, कहां जा रहे हैं? चाइना में। और चाइना में सिर्फ असेंबली होगा, पहले उल्टा था कि चाइना में पार्ट्स बनते थे, भारत में असेंबली होती थी। तो आप समझ सकते हैं कि उनका टारगेट है कि अगले जो 50% से ज्यादा आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत में होगी, इंक्लूडिंग कंपोनेंट्स। तो यहां पर भारत एक स्पेस बनाता जा रहा है चाइना को पीछे करते हुए, एंड दिस इज वेयर दिस नेक्स्ट 4 years इज गोइंग टू बी। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी, आपने इस वीडियो में एक्सपर्ट्स को सुना,
दरअसल एक्सपर्ट्स का कहना है कि जेलेंस्की ने जो काम अमेरिका जाकर किया है, ट्रंप के मुंह पे जो ना बोल कर वो आया है, इसके बाद तो जेलेंस्की को पाकिस्तान से कंपेयर किया जा रहा है कि पाकिस्तान हमेशा भीख मांगने की कवायद में रहता है। हमेशा उसे चाहिए कि कटोरा आगे फैला दे, कोई पैसा दे दे। और जेलेंस्की भी यही चाहता था कि यूक्रेन वॉर के बहाने अमेरिका उस पर पैसा बहाता रहे और वह पैसे का निस्तारण कहीं और करता रहे, किसी और यूरोपियन कंट्री में सेटल हो जाए या अमेरिका में ही सेटल हो जाए। अमेरिका में भी उसका लग्जरी एक हाउस भी है। इसके अलावा उसके अरबों डॉलर फॉरेन अकाउंट में पड़े हुए हैं। इसी तरह से जेलेंस्की ने वॉर के बहाने ना तो अपने यहां पर इलेक्शंस होने दिए, समझते हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकते वॉर में, लेकिन कहीं ना कहीं वॉर को खत्म करने के बहाने से इलेक्शन करवाए जाते। लेकिन जेलेंस्की नहीं चाहता कि इलेक्शंस हो, वॉर खत्म हो। अगर वॉर खत्म हो गई तो इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस होंगे तो उसके पास कहां से आएगा पैसा और कैसे वो बनाएगा दुनिया को मामू। तो यूरोपियन यूनियन से तो उसको पैसा मिल रहा है, लेकिन यूरोपियन यूनियन का पैसा किसी काम का नहीं है। जैसे ही ट्रंप ने जेलेंस्की बोले तो यूक्रेन को मिलने वाली सैन्य मदद खत्म कर दी है और सैन्य मदद रोकने के बाद जेलेंस्की भी अब पीस टॉक को रेडी हो गया है। दोस्तों, पीस टॉक तो होनी ही है, लेकिन जेलेंस्की चाहता था कि वह उसकी कंडीशन के मुताबिक हो। अब यहां पर अमेरिका का अपना भी एक फायदा है, मिनरल डील्स। अगर अमेरिका मिनरल डील साइन कर लेता है तो यूरोप में जितने भी बोले तो यूक्रेन में जितने भी खनिजों के भंडार हैं उस पर अमेरिका काम करेगा और यूक्रेन को मदद भी देता रहेगा, धीरे धीरे उसको बिल्ड करने का काम करेगा। आधा यूक्रेन तो जल चुका है और अगर जेलेंस्की नहीं माना तो आगे का यूक्रेन जो बचा खुचा है वो भी रशिया जला देगा। आप क्या समझते हैं? आपके क्या विचार है? कमेंट कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।